नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ राजू कुमार झा। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे और आप हमारे शो देख रहे हैं डॉक्टर साहब। और इस शो में हम फिर से एक नई टॉपिक लेकर सामने आए हैं आपके साथ, और इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है, क्या क्या वजह है, और साथ में ये भी जानेंगे कि लंग्स को लेकर जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम युवाओं में देखने को मिली है कोरोना की वजह से, ये शायद संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि लंग्स में जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हुई, या फिर आप थोड़े से चलते हैं और फिर थक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप को जकड़न है लंग्स में। तो ये सारी वजह क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन दिनों जो मामले देखने को आए हैं, वो देखिए एक जो मैं आपको प्रतिदिन का डेटा बता रहा हूँ, जो मैंने आपको निकाला एक दर्शकों के लिए, कि 223 ऐसे मामले हैं जिसमें से प्रतिदिन 9 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। 223 लोग, और प्रति घंटे 9 लोग ऐसे ये डेटा में बताया जा रहा है। इनकी ज़्यादातर उम्र जो है वो 40 साल के करीब में बताया गया है, जो हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मौत हो जाती है जिनकी। कई स्टार भी हैं, कुछ एक शब्द है साइलेंट किलर। अब हार्ट भी जो है, हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है, इसकी वजह से भी है। तो ये क्या लगता है सर आप कि क्यों हो रहा है? आखिर हमारा दिल जो है वो इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं? पहली, आपका डेटा गलत है। ये 223 नहीं है। इंडिया में हर दिन 5,000 केसेस आ सकते हैं हार्ट के। 5,000? 5,000। अरे अपना पॉपुलेशन देखो यार, 1.35 बिलियन। 1.35 बिलियन पॉपुलेशन, 5,000 तक हार्ट के केसेस आते हैं इंडिया में, ऐसा कुछ डेटा में कहा है। और अच्छा। ये डेटा एक बात है, ये डरावना डेटा है, लेकिन वो बात है। और दूसरी बात मैं अहम बोल देता हूँ आपको। आपने कहा ना कि 223 मामले आते हैं, मतलब पूरे इंडिया में 223। ये वो डेटा का मतलब पॉइंट क्या है? ये अगर मानो आपके शहर में 223 आते हैं, ओके, या आपके मोहल्ले में आते हैं, या आपके बिल्डिंग में आते हैं, ओके, 223 मामले, आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि जब तक आप खुद वो 223 तो 224 में नहीं बदल रहे हो ना, तब तक उसके ऊपर ध्यान मत दो। अब ये डेटा का बहुत ये हो गया है, इधर कोई भी आता है तो डेटा लेके आता है। और मैं तो कहता हूँ, अगर डेटा आपको पसंद नहीं आया तो किसी लड़के को एक चाय का कप और एक डबल रोटी दिया तो आपको जो चाहिए वो डेटा ला के देगा आपको। ये डेटा वेटा छोड़ दो। हार्ट डिसीज इंडिया में पहले से है, अभी भी रहेगा, क्योंकि वो संसार का नियम है। जैसे हम लोग उम्र बढ़ती है, जैसे जो आर्टरीज होते हैं उसमें क्लॉगिंग होता है, ओके। तो हार्ट का जो रिस्क फैक्टर्स है, तो अभी हम लोग कहते हैं कि क्यों नौजवानों में क्यों हो रहा है, अभी पहले तो बुढ़ापे में होता था, अभी अरे पहले शायद होता था, हमको पता नहीं लगता था। हम लोग अब पूरी तरह से नजरिया बदल के देख रहे हैं उसके बारे में। लेकिन हार्ट अटैक की कुछ सिंपल चीजें होती है जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में आज बोल देता हूँ कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए हार्ट के बारे में। तो अभी रिस्क फैक्टर है ना, तो वो तो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें हमें बदल नहीं सकते, और हम उनके ऊपर बात करते रहते हैं। हम लोग कोई हिंदी फिल्म के नायक तो है नहीं, आप और मैं, कि माँ बाप पसंद नहीं आए तो बदल दिए, कि हमको ये माँ बाप नहीं चाहिए, सडनली प्राण मेरा बाप हो गया, वैसा मूवी में जैसे होता था ना, पहले मेले में बदल जाते थे बच्चे। तो आप अपना हेरिडिटी तो बदल नहीं सकते, जो आपको जेनेटिक है तो वो ठीक है। मेल सेक्स है वो तो अभी बदल नहीं सकते, मतलब अभी कुछ हार्मोन वार्मोन यूएस में चल रहा है, लेकिन फिर भी मेल सेक्स है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग कर सकते हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हो, पूरी तरह से छोड़ दो, स्मोकिंग एकदम खराब है। तम्बाकू खाते हो, टोबैको च्यू करते हो तो उसे छोड़ दो। वजन कम कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो, और अगर डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक मजे की चीज बोल देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा तब, कि मैंने आपको चॉइस दे दिया कि आपके सब रिस्क फैक्टर्स है,
हाँ, और आप उसमें से एक बदल सकते हो, तो कौन सा बदलोगे? तो अगर मानो एक 60 साल का आदमी है हाँ, और बहुत मोटा है, उसको हाँ, डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है और उसको हार्ट का रिस्क है, हाँ, तो आपको बोलो कोई भी एक फैक्टर आप निकाल सकते हो। आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर दे रहा हूं मैं, हाँ, आप कोई भी रिस्क फैक्टर निकाल दो। तो ज्यादातर लोग डायबिटीज को ही निकाल देंगे ना, यार डायबिटीज एकदम खराब है, उसे निकाल दो। हाँ, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस, वो हाँ, कुछ स्टडीज में डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक स्ट्रेस। सो अगर हाँ, आपने स्ट्रेस कम कर दिया ना, हाँ, तो हार्ट का आप आराम से कम कर सकते हो। तो जो भी लोग शो देख रहे हो, हाँ, तो एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी में होना, वो 6 महीने से चालू होता है। जब हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं तब से चालू होता है। हाँ, अगर आप मर्द हो, तो हाँ, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको हार्ट का कुछ होने का संभावना है 66%। टू दो में से 3 में से 2। हाँ, अगर औरत हो, तो हाँ, आपका चांस है 2 में से 1, 50%। तो ऐसा ठीक है। नहीं है कि कुछ हो गया तो और क्या हो गया, हार्ट हो गया, नहीं, वो तो होने वाला ही था। अगर आप हाँ, कुछ कर सकते हो, हाँ, तो आप आराम से आपका स्ट्रेस कम कर दो, ठीक हो जाएगा। और जो लोगों को दुर्भाग्यता हाँ, से ऑलरेडी हुआ है, हाँ, जो लोग ये शोज देख रहे हैं उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तो हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। हाँ, पहली चीज ये, अगर कर सकते हो तो मेहरबानी करो और व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालो हाँ, दोस्तों को कि अरे मुझे ये हुआ था। जब तक आप जिंदा हो, वो आपको हाँ, पकाते रहेंगे। जब आपको मिलेंगे तब पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है आपको, और ऐसा टोन में पूछते हैं ना, कैसा लग रहा है आपको, जब अभी जाने की तैयारी करो ऐसा टोन में पूछते हैं, कैसा लग रहा है आपको गोपी भैया, अरे क्या कैसा लग रहा है, छोड़ दो। हेल्थ ज्यादा शेयर मत ही करो लोगों के हाँ, साथ। और दूसरी बात ये है कि हाँ, सावधानी अपनी जगह, बेवकूफी अपनी जगह। अगर हाँ, आपका हार्ट अटैक किसी को हो भी गया है, उसका मतलब ये नहीं कि अभी वो उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ वो हार्ट पेशेंट है, अभी ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं है यार। जिंदगी जी लो, मजे से ले लो, चैन से जी लो। अगर हाँ, कोई 60 साल का आदमी है और उसको हार्ट अटैक हुआ है, और हाँ, अभी उसको कोलेस्ट्रॉल पता है, उसका शुगर पता है, उसका डायबिटीज पता है, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है, एक्सरसाइज चालू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल का दवाई ले रहा है, सो शायद हाँ, उसका पड़ोस में रहने वाला 60 साल के आदमी से वो कई गुना बेहतर है, हाँ, आगे है, क्योंकि उसका प्लम्बिंग क्या है हमको पता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको हार्ट हुआ है वो ऐसा सोच ले जिंदगी भर कि अभी मैं हार्ट का पेशेंट। हाँ, हार्ट की बीमारी आपको है, बीमारी को आप नहीं हो, तो हाँ। ऐसा ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेने का। स्ट्रेस कम करना ये सबसे अच्छी बात है। सर ये लक्षण क्या-क्या है? अगर किसी को हार्ट अटैक आने हैं, तो क्या ये पहले से कुछ पता चल सकता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या फिर इन फ्यूचर या फिर कुछ देर में ऐसा कुछ होता है ह्यूमन बीइंग्स में? और कितने तरह के हार्ट अटैक होते हैं? जैसे मैंने पढ़ा था कि एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट या मेजर होता है। तो ये क्या टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं और क्या-क्या इसके इम्पैक्ट हैं? हार्ट है ना, वो पूरे बॉडी को खून भेजता है, हाँ, लेकिन हार्ट को काम करने के लिए खुद को खून चाहिए ना। तो हाँ, हार्ट का ब्लड सप्लाई खुद हार्ट से आता है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो बॉडी के जो पूरे आर्टरीज है, धमनी है, हाँ, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से थोड़ा प्लाक या थोड़ा ब्लॉकेज बनने लगता है। हाँ, तो अगर हार्ट के कोरोनरीज में ब्लॉकेज बन गया, हाँ, तो हार्ट को खून नहीं मिलता। खून नहीं मिलता तो हार्ट में दर्द होने लगता है, तो चेस्ट ठीक है। पेन होता है। तो हाँ, कुछ कुछ कभी महिलाओं में हाँ, अलग सिम्टम आ सकते हैं कि सीने में दर्द ना हो, उसके वजह चक्कर आने लगे, पसीना छूटने लगा, जॉ में दर्द होने लगा। हुँ, और कभी जो बूढ़े होते हैं, उनमें हाँ, अगर आप कौन से शहर में हो पता नहीं, आप शायद दिल्ली में हो, ओके। दिल्ली से। हाँ, हाँ, तो जनपथ पे कुछ हाँ, मोर्चे चल रहे हैं और जनपथ बंद है, तो हाँ, आपने दूसरा पतली गली से रास्ता निकल दिया। तो हाँ, ओल्ड लोगों में हाँ, पतली गलियां ऑलरेडी बन चुकी होती है, तो उनका थोड़ा धीरे से आता है। यंग हाँ, लोगों में अगर आया तो पतली गली बनाने को समय ही नहीं है। हाँ, सडनली अगर वो जनपद ब्लॉक हो गया तो हाँ, आगे जा नहीं सकता। तो चेस्ट पेन होना ये, और कभी कभी इधर दर्द हुआ तो वो शायद हाँ, स्टमक के वजह से भी हो सकता है। इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको ढकार आ रहा है, गैस हो रहा है, तो इसका हाँ, मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट है।
और अगर आपको हार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको नजरअंदाज कर लेगी ये बाबा गैस ही रहेगा। तो ये एक बात हुई सिम्टम की। दूसरा आपने पूछा कि आपका हार्ट डिसीज का रिस्क क्या है, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं और उसके लिए कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ आपको। दो, ये शो का सबसे बड़ा रहेगा, आप इसका सिर्फ हिस्सा निकाल के ट्वीट करो, मैं रीट्वीट करूंगा @Dr. Godse Ravi1 पे। ये सबसे अहम चीज है, ये एकोकार्डियोग्राम करके एक टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी अभी करते हैं और हार्ट वालों में भी करते हैं, और उसका परसेंटेज आता है 50%। और लोग कहते हैं यार मेरा हार्ट अभी 85% पे है। 50% नॉर्मल है, हार्ट का 50 से 60% इज नॉर्मल है। दारा सिंह का भी 55% है, विराट कोहली का भी 55% है, डोनाल्ड ट्रंप का भी 55% है। 55% इज नॉर्मल। तो ऐसा मतलब नहीं है कि 100 में से 55 हुआ है। 100 में से 55% एफिशिएंसी से पंप करना ये हार्ट की नॉर्मल चीज है। तो 55% एकोकार्डियोग्राम में अगर है तो वो नॉर्मल है, ये एक चीज है। दूसरी ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ टेस्टिंग होता है, ये टेस्ट पकड़ा लेते, ये करो वो करो। वो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हो 100 लोगों में दिल्ली में कि इनमें जुगाड़ वाले कितने हैं, अरे साले 100 के 100 जब जुगाड़ वाले निकलेंगे तो टेस्टिंग का क्या मतलब है। और ऐसा टेस्ट किया कि लेन कट किए बगैर कौन गाड़ी चलाता है, 100 में से 0 निकलेंगे, तो ये टेस्टिंग का मतलब क्या है, जिधर 0 या 100। ऐसा कोई टेस्ट हो जिसका अगर रिजल्ट आया तो हम उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। और अगर टेस्टिंग कौन सा होता है हार्ट के लिए, एक तो स्ट्रेस टेस्ट होता है, दूसरा कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, और तीसरा कोरोनरी कैल्शियम स्कोर होता है। तो अभी क्या होता है ना, टेस्ट आपने देखा अभी मॉडर्न जमाने में कौन सा भी टेस्ट कभी भी नॉर्मल नहीं आता, कुछ ना कुछ तो लिख देते हैं, और उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है। मैं मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को पूछा, मतलब क्या यार तुम लोग हर रिपोर्ट में कुछ पकड़ा देते हो। बोले अरे आपको पता नहीं है डॉक्टर रवि, इधर इंडिया में पेशेंट बोलते हैं साला 9,000 का टेस्ट किया सब नॉर्मल आया। तो बोला क्या आपको अबनॉर्मल टेस्ट चाहिए, 9,000 दिया है इसलिए आपको कुछ अबनॉर्मल टेस्ट खरीद रहे हो क्या। मेरे पिताजी तो है, उनकी शुगर ज्यादा आ रहे थे, तो बोले मैं एक लैब में सेटिंग किया है, उनको एक 100 का नोट देता हूँ और फिर नंबर अच्छे आते हैं। अरे क्या मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट में कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो अगर एक यंग आदमी है 28 साल का, पूरा हेल्दी है, कोई हिस्ट्री नहीं है, स्मोक नहीं करता, जिम जाता है, कसरत करता है, उसका आपने कोरोनरी स्कोर किया, कैल्शियम स्कोर, और उसका आया थोड़ा ज्यादा आया, तो आप बोले नहीं आप 28 साल के हो, कसरत करते हो, ठीक है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है तो घंटा ये टेस्ट काय को किया। टेस्ट करने की क्या जरूरत थी। टेस्ट तभी करो जब वो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप कुछ एक्शन लेने वाले नहीं है। अगर एक्शन लेने वाले नहीं हो तो टेस्टिंग का क्या मतलब है। ये जो बिना वजह हम लोग बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पैकेजेस यंग लोगों में कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मेडिकल साइंस के खिलाफ, मेडिकल साइंस के खिलाफ है। ऐसा स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, उसको पता करके कुछ फायदा लगे हमको। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब की ये ख़ास शो में हार्ट से रिलेटेड जानकारी आपने हमारे रवि सर से जाने। इन्होंने बताया कि हार्ट में जब प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट अटैक आए या उससे पहले जो आपको ऐसे सिम्टम्स देखें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। मैं भी आपसे सलाह यही दूंगा कि आप जो भी दवाएं या फिर जो भी बताया जा रहा है, आपको अगर ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। अपने मन से कुछ भी ना करें, सलाह लेके अगर करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हमने इस टॉपिक पे बातचीत की। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े न्यूज़ तक में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये शो कैसे लग रही हो हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और आप भी अगर चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर जानना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से बात करें और आप तक उसके बारे में विस्तार से जानकारी पहुँचाएं।